मैंने अपने बच्चे को वाइट कलर के कपड़े पहना के भेजे थे, पूरे कपड़े उसके लाल एकदम खून में बिल्कुल लथपथ हुआ पड़ा था मेरा बच्चा, बिल्कुल लथपथ खून के अंदर। 9 गोली थी, बच्चा वो मेरा जरा सा बिल्कुल पतला सा, उसके बेचारे के यहाँ नाक तक पे गोली थी, यहाँ गोली थी, हाथ पे गोली थी, पूरी 9 गोलियां कम होती है क्या। शादी में गया था, बाहर निकलते ही वहाँ पर उसको लड़कों ने घेरा और उसके ऊपर 9 गोलियां चलाई हैं उसके ऊपर। पीछे तो बहुत लड़के लगे रहते थे, मेरे सामने तक बंदूकें ले लेके भागे हैं मेरे लड़के के पीछे, किसी गैंग का सदस्य नहीं था। 18 साल का हुआ ही था अभी, इतना बड़ा बच्चा किस गैंग का सदस्य होगा। सारे बच्चे गए हुए थे शादी में। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ बच्चे के साथ में, हमें नहीं पता कौन साथ में था, किसने बुलाया, कैसे बुलाया। 9 गोलियां मारी उसके। एक तो जब वो स्कूटी चला रहा था ना, चलती चलती स्कूटी में पहले उसको गोली मारी है यहाँ पर, फिर उससे स्कूटी गिर गई, नहीं पकड़ा गया, और सुनाई में ये आ रही है कि पैसे दे दे के छोड़ रहे उनको। क्या चाहते हैं वो लोग जो बयान बदलवा रहे हैं बच्चे का, क्यों बदलवा रहे हैं भाई? इंसानियत ही भूल के बिल्कुल ही, पता नहीं क्या सोच रखा है। पैसा 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 दिखता, बस पैसा। क्या होता है पैसा? इंसान से बढ़कर होता है कि पैसा? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही, और जहांगीरपुरी से एक ऐसा हैरत अंगेज और सनसनीखेज मामला सामने आता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे महज 18 वर्षीय ईशु नामक लड़का अपने घर से निकलता है पार्टी में जाने के लिए, पर वहीं वो वापस घर तक नहीं लौटता। बता दूं कि जिस दौरान वो पार्टी में जाते हैं, रास्ते में कुछ 7 से 8 लोग मिलकर उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पूरी बॉडी है वो छन्नी छन्नी हो जाती है। और परिवार वाले देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ जुड़ेंगे, इनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। तो पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा, और इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। मेरा बच्चा 21 तारीख को शादी में गया, बारात थी पड़ोस में लड़के की, मेरा भतीजा है वो, तो उसको शुरू से मैंने ही पाला है, मेरे पास ही रहता था वो। जहांगीरपुरी ITI के वहाँ सीढ़ी पार्क है, वहाँ पर हम रहते थे। तो वो शादी में गया था, रात को वहाँ से लौटा है वो शादी में से, जैसे ही बाहर निकल रहा था, बाहर निकलते ही वहाँ पर उसको लड़कों ने घेरा और उसके ऊपर 9 गोलियां चलाई हैं उसके ऊपर। लेटे लेटे स्कूटी पे था वो, वाइट कलर की स्कूटी थी। किनके साथ गए थे? दोस्तों के साथ गए थे? दोस्तों, पड़ोस की शादी थी, मेरे पड़ोस की शादी थी, उसके अंदर गया था वो। दोस्त ही थे सारे, आस पड़ोस में सारे दोस्त होते हैं, सब गए थे बारात में, पूरा मोहल्ला बारात में गया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो किसी गैंग के सदस्य थे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी गैंग का सदस्य नहीं था। 18 साल का हुआ ही था अभी, इतना बड़ा बच्चा किस गैंग का सदस्य होगा। तो ये जो बातें फैलाई जा रही है सिर्फ एक अफवाह है? ये सिर्फ एक अफवाह है। तो उस दिन मैम क्या कुछ होता है जब वो वहाँ जाते हैं? आपसे घर से क्या कुछ बोल के निकलते हैं? शादी में गए थे सारे, किन लोगों के साथ गए थे? बच्चे सारे गए थे पड़ोस के, बच्चे गए पूरा मोहल्ला, सारे पूरी बारात गई थी, सब गए थे। सारे लोग गए थे, सारे गए हुए थे, सारे बच्चे गए हुए थे शादी में। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ बच्चे के साथ में, हमें नहीं पता कौन साथ में था, किसने बुलाया, कैसे बुलाया। इस चीज़ का हमें पता होता तो हम अपने बच्चे को जाने ही नहीं देते। आप लोगों को किस तरीके से जानकारी मिली कि आपके बच्चे के साथ ये सारी वारदात हुई? पता नहीं कौन आया भाग के, उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे इशू को गोलियां लग गई है। हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया, हम फटाफट सारे के सारे भागे चले गए वहीं पे आजादपुर, जहाँ पे ये हादसा हुआ था। उसके बाद में जाके देखा तो पहले ही पुलिस वाले उसको उठा के ले जा चुके थे यहाँ से। अब हम वहाँ देखा तो ये सब कुछ गाड़ी वाड़ी सब पड़ी थी। उन्हें मौके पे ही दम तोड़ दिया था या जगजीवन हो अभी 9 गोलियों में कोई बचेगा मेरा बच्चा? 9 गोलियां मारी उसके। एक तो जब वो स्कूटी चला रहा था ना, चलती चलती स्कूटी में पहले उसको गोली मारी है यहाँ पर, फिर उससे स्कूटी गिर गई, ऐसे स्कूटी गिरी है और ऐसे वो गिरा है। इधर की साइड स्कूटी थी, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर, फिर पहुँच गई थी मैं वहाँ पर, फिर जब मेरे को बताया पता लगी तो मैं वहाँ पहुँच गई थी। ऐसे तरीके का कोई वाद विवाद था उनका किसी के साथ, आपसी रंजिश? उसके पीछे तो बहुत लड़के लगे रहते थे, मेरे सामने तक बंदूकें ले लेके भागे हैं मेरे लड़के के पीछे। पता नहीं क्यों पीछे लगे रहते थे कि तू तो, तेरे को मारेंगे, तेरे को मारेंगे। धमकियां दी गई है उन्हें? पहले भी बहुत, मेरे सामने तक बंदूकें ले लेके भागते थे उसके पीछे। अच्छा। मेरे सामने उस पर बंदूकें ले लेके भागे हैं,
इधर फ्लैटों के लड़के थे वो सारे जो उसके पीछे बंदूकें ले लेके आसपास के भागते। लड़के हैं जो ये मतलब एमसीडी फ्लैट है, यहाँ के सारे लड़के। तो जो आजादपुर में ये पूरी घटना हुई है, किसी तरीके का कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ है? सीसीटीवी फुटेज सब कुछ है पुलिस वालों के पास में। अभी क्या उन आरोपियों को पकड़ा गया अब तक? नहीं पकड़ा गया, और सुनाई में ये आ रही है कि पैसे दे दे के छोड़ रहे उनको। आप लोगों को दिखाया गया कि किन लोगों ने उनपे ये जो पूरी वारदात को अंजाम दिया? उनके पास वीडियो थी, पुलिस वालों के पास वीडियो है, कैमरे वहाँ पर 3-3 2-2 3-3 कैमरे लग रहे हैं। वो मार्केट है इतनी बड़ी, वहाँ पर कैमरे नहीं होंगे। पुलिस वालों के पास वीडियो भी हैगी। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की हाँ, और वहाँ पर आके अभी वहाँ सीडी पार्क में आके ये डबल ही ब्लॉक पड़ता है और वो सीडी पार्क पड़ता हैगा। मतलब किसी तरीके की अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो 2 गवाह थे ना मेरे बेटे के साथ में, एक लड़का बैठा था पीछे स्कूटी पे, उसको 3 दिन तक उन्होंने रखा है वहाँ पर। 2 लड़के थे, किरिश हैं और वंश, जो चश्मदीद थे। हाँ, जो थे वहाँ पर भागे हैं वो एकदम गाड़ी ले लेके अपनी, देख के भाई शांत के गोली मार दी। तो उनको भी उनको 3 दिन तक वहाँ पर रखा है और उल्टे सीधे उनसे बयान लिए। जो उन्होंने बोला है वो बयान भी उन्होंने नहीं उनके रखे, उन अपनी तरफ से उन्होंने पता नहीं क्या बयान बनाएंगे। बयानों में भी हेरफेर करी। हाँ, बयानों में भी हेरफेर कर दी। और अब यहाँ पर अभी आए हैं वो वहाँ सीडी पार्क में, और पुलिस वाले 2, और वहाँ पर आके उनको कहते हैं उनके घर वालों से कि भाई अपने बच्चों से बोल दो कि वो कर ले केस को, मतलब कि यूँ बोल दे, हाँ यूँ कह दे कि ना हमने वहाँ पर कुछ नहीं देखा। मतलब केस दबाने की कोशिश यही आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, यूँ बोल दो अपने बच्चों से। मैम, आप लोग भी पड़ोस में रहते हैं, यहाँ पे पहले कोई ऐसी घटना हुई है? मैम ऐसे तो कोई घटना नहीं हुई है, तो पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है। पहली जैसे दफा सुना है। यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है काफी गैंग्स चलती है, ऐसा कुछ आप लोगों को मालूम है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आसपास का जो माहौल है किस तरीके का है? सही है, ठीक है। किसी तरीके की आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? पुलिस प्रशासन अपना काम करती है जब यहाँ पे किसी ऐसी कोई वारदात होती है? करते हैं सब करते हैं। सब सुनवाई होती है, सब तरीके की सुनवाई होती है। कहीं ना कहीं अब हमें इस चीज़ का तो देखो, अब जब करेंगे तभी पता चलेगा ना कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो लोग जो बयान बदलवा रहे हैं बच्चे का, क्यों बदलवा रहे हैं भाई। अब इस चीज़ का पता चलेगा। अब देखो, पूछेंगे उनसे, वो अभी आके गए हैं, वो क्यों कह रहे हैं ऐसे, अब ये देखते हैं ना कि क्यों बयान बदलवा। मैम, शव देखा होगा, कहाँ कहाँ गोलियों के जो निशान है, किस तरीके से नाक जोड़ा तक गया पे है? गोली मार रखी थी, दिमाग में 9 गोली थी। बच्चा वो मेरा जरा सा बिल्कुल पतला सा, उसके बेचारे के यहाँ नाक तक पे गोली थी, यहाँ गोली थी, हाथ पे गोली थी, पूरी 9 गोलियाँ कम होती है क्या? 9 गोली थी, पूरी 9 गोली। बिल्कुल छन्नी छन्नी शरीर था उसका। मैंने अपने बच्चे को वाइट कलर के कपड़े पहना के भेजे थे, पूरे कपड़े उसके लाल, एकदम खून में बिल्कुल लथपथ हुआ पड़ा था मेरा बच्चा, बिल्कुल लथपथ खून के अंदर। और जिस टाइम मैं वहाँ पर पहुँची हूँ ना देखने के लिए, वहाँ पर मेरी स्कूटी सारी खून में, सारा इतना खून वहाँ पर यूँ नीचे तक सारा खून बह रहा था। वो ढलाई पे था, ऊपर को पूरा खून ढलाई पे, इतना खून बह के सारा यूँ नीचे को आ रहा था, सारा खून इतना। क्या कुछ मांगे अभी आप लोगों की? मेरे को यही मांग है मेरे को इंसाफ चाहिए। जो भी कोई लड़के हैं जिन्होंने भी मारा है ना, वो पकड़े जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए बस। जैसा मेरे बच्चे के साथ उन्होंने किया ना, वो पकड़े जाने चाहिए। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई इंसानियत ही भूल के बिल्कुल ही पता नहीं क्या सोच रखा है। पैसा 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 दिखता, बस पैसा। क्या होता है पैसा? इंसान से बढ़कर होता है क्या पैसा? देखिए, परिवार वालों से हम जुड़े किस तरीके से, देखिए परेशान हो चुके हैं, इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक जो इस पूरे मामले पर है पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं परिवार वालों के ऐसे निरंतर आरोप हैं कि जो बयान है उनमें भी चेंज करवाए जा रहे हैं। इन्हें जो मामला है रफा दफा करवाने की कही जा रही है। बता दूं कि जो इशू है, उनके शरीर में इतनी गोलियां मारी जाती हैं कि उनका जो पूरा शरीर है वो बुरी तरीके से छलनी हो जाता है। उसके बावजूद भी अभी परिवार को किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं दिया जा रहा। महज 18 साल का वो बच्चा जो अपनी आंखों में कई सारे सपने लिए बैठा था, आज वहीं बच्चे के साथ साथ जो परिवार वाले हैं उनके भी सपने टूट चुके हैं। देखिए, जहांगीरपुरी में होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हम आपको अपने दिल्ली अप टू डेट चैनल के माध्यम से दिखाते रहे किस तरीके से जो राजधानी दिल्ली है वो किस तरीके से क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। तो देखिए, पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।